बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने अपने अंदर छुपा रखी है। मौसम पर फूलों की बरसात, तेल से भरी गुठलियाँ और बुजुर्ग होने के बाद में कटने के बाद घरों में तमाम किस्म के फर्नीचर देने वाले ये दरख्त बहुत कीमती माने जाते हैं, महुआ के। दूर तक बीच-बीच में जो जगह खाली नज़र आ रही है वहाँ का गेहूँ कट चुका है और दाने निकलकर खेतों से सीधे गाँव के बखार तक का सफ़र तय कर चुके हैं। पहले होता था कि इस प्रोसेस में ना महीनों एक मधुर संगीत गाँव के बगल फरवारा जिसको बोलते हैं वहाँ गूंजता रहता था, खट 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 खट। अब हाथ से पीट कर ये दाने निकाले जाते थे। बड़ा कष्टकर और बड़ा लंबा मौका होता था, लेकिन वही है कि वक्त की आवाज़ पे जब ये मुंगरियाँ आपस में संगीत पैदा करती थी तो बहुत से घरों में ऐसे घरों में अनाज पहुंच जाता था जिनका एक खेत नहीं होता था। वो मेहनत करते थे, दिन भर काटते पीटते और दानों को बदल के फिर झोली में भर कर घर तक पहुंचाते थे और इसके एवज में लौनी यानी जो पारिश्रमिक मिलता था वो अनाज की शक्ल में। वो झोला खोलना इधर। इस वक्त मौसम चल रहा है महुआ से फूल बटोरने का। ये मेरे वो दरख्त हैं जिनको बचपन में तो हमने इनके फूल बटोरे थे, लेकिन अब मौका ही नहीं मिलता यहाँ आने का। बहुत बड़े हैं और शायद इसलिए सुरक्षित हैं, ये गांव से दूर हिंदुओं के इलाके में है। तो नॉन मुस्लिम जो हैं वो इन दरख्तों पर उतने हमले नहीं बोलते। हरियाली वहाँ सुरक्षित है। यहाँ आप देखोगे कि इर्द गिर्द यहाँ पे सिर्फ करीब 20 महुआ के पेड़ भरपूर मात्रा में यहाँ गिरता है और फूल गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बच्चे आते हैं जो दलित के बच्चे हैं, आसपास के रहने वाले, कोई नहीं रोकता इनको। हम भी क्यों रोकेंगे, क्योंकि हमारे घर के बच्चे तो यहाँ पर इन फूलों को बीनने के लिए भी नहीं। एक और बाग अपने निशानात खोने की कगार पर पहुंची हुई। इन महुआ के पेड़, बहुत सारी कहानियां इन्होंने अपने अंदर छुपा रखी है। मौसम पर फूलों की बरसात, तेल से भरी गुठलियाँ और बुजुर्ग होने के बाद में कटने के बाद घरों में तमाम किस्म के फर्नीचर देने वाले ये दरख्त बहुत कीमती माने जाते हैं, महुआ के। कुछ लोग इनको बदनामी देने के लिए इनकी दारू भी तैयार करते हैं, खैर इनके फूलों की। अब यहाँ पे जहाँ पहले करीब 12 पेड़ थे, 3 बिल्कुल हाशिए पर खड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं और करीब-करीब अपने अशक्त होने का प्रमाण देते हुए काफ़ी नीचे की डालें गायब हो चुकी हैं और कुछ कमज़ोर होती डालों के भरोसे पूरा दरख्त खड़ा हुआ है। जंगली घास और इन घासों के बीच में सोते हुए इस गांव के कुछ बुजुर्ग कब्रों में आराम करते हुए अनंत काल के लिए।
और देखते हुए उस त्रासदी को याद करते हुए उन दिनों को, जब किसी ने इनको लगाया और कई जनरेशन बाद आने वाली पढ़ी लिखी औलादें इनको ख़त्म करने पर तुली। और यही कमोबेश यही हालत गांव के तालाबों की है, लेकिन सरकार की जागरूकता के चलते कुछ नए तालाब वजूद में आए। आप ये देख सकते हैं, बगल एक स्कूल है जिसमें मैं भी बचपन में पढ़ा हूँ। मैं दोस्तों अवध में हूँ और आज से आपको हर दिन इंशाल्लाह 10 दिन तक लगातार हमारे अवध की ज़िंदगी, हमारे अवध की मोहब्बत, हमारे अवध की जरखेज़ धरती और हमारे अवध की संस्कृत, सभ्यता, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, गंगा जमुना तहज़ीब, इनसे संबंधित आपको खूबसूरत वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। इसी सिलसिले में अपने गांव से लगभग 12 किलोमीटर पश्चिम में भाले सुल्तानी मुस्लिम राजपूतों के इलाके में हूँ। ये वो कौम है जिनके अपने वंशज अभी भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं और अच्छे खासे रिश्तेदार भी होते हैं आपस में। शादी ब्याह तो नहीं होती, लेकिन वो एक दूसरे के लिए जान देते हैं। मैं इस वक्त अपने बचपन के दोस्त रईस अहमद खान विशन मुस्लिम राजपूत के घर के पास हूँ। मुस्लिम गाँव की सबसे बड़ी पहचान है, वहाँ दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी आपको, एक बुलंद मस्जिद और कब्रस्तान। दोनों ही ज़रूरत होती है। मस्जिद की बुलंद मीनारें उस गांव के मुसलमानों के नमाजी होने, ईमानदार होने और परहेज़गार होने के लिए ज़रूरी होती हैं, 5 वक्त की अजान के लिए, गांव को जगाने के लिए। और कब्रस्तान वो तो मुकम्मल आवास है इनका कि ज़िंदगी की इस छोटी और मखसूस दिनों की लाइफ के बाद में अनंत काल की चिर निद्रा में सोने के लिए कब्रस्तान तो बहुत ज़रूरी है। इसी जरखेज़ ज़मीन में हम पेवस्त हो जाते हैं, आखिर में इसी का एक हिस्सा बन जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ। तो मेरे इस राजपूत मुस्लिम दोस्त जो मेरा बड़ा अजीज है, इनके दरवाजे पर देखिए एक बट वृक्ष है, बरगद। गांव में आने वाले हिंदू मुसलमान की बारातें यहीं इसी के नीचे होती है। जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था तो भी बरगद ये इतना ही बड़ा था। बरगद कभी बूढ़े नहीं होते, चिर युवा बने होते। और इनमें ये लटकी हुई बर्रोइयाँ देखिए, यही नीचे आकर ज़मीन में पेवस्त हो जाती है और फिर एक नया दरख्त, नई शाखा, नई मजबूती के साथ बूढ़ा होता हुआ बरगद जवान हो जाता है। पास में एक जंगल है, आजकल यहाँ नीलगाय बहुत आते हैं। और ये मेरे दोस्त का बगीचा है कलमी आमों का, इसके पीछे। बचपन में हम यहाँ पर खूब मस्ती करने आते थे, क्योंकि एक ज़मींदार घराने के चश्मो चिराग पास में एक ये खजूर का पेड़, लेकिन इसमें खजूर नहीं फलते तो हैं, लेकिन वो खाने लायक नहीं होते, वैसे नहीं होते जैसे हम लोग वेस्टर्न एशिया के खजूर मंगवाते हैं।